नमस्ते, प्रणाम भैया। देखिए अभी देश में आए न आए दिन नई-नई समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी स्टूडेंट के पेपर लीक होने पे, तो ये सब सिस्टम की कमी नहीं है, इसमें सिस्टम पे बैठे हुए लोगों की कमी है, जो ये लोग करा रहे हैं। पेपर आउट हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? जो सिस्टम पे बैठे हुए लोग हैं। उन लोगों को इंक्वायरी कराना चाहिए। अगर पेपर जहाँ पे बन रहा है तो वहाँ से लीक कैसे हो जा रहा है, अगर किसी सेंटर पे पेपर जा रहा है वहाँ पे लीक कैसे हो जा रहा है, तो आप उन पे कार्रवाइयाँ कीजिए, उन लोगों को छानबीन इंक्वायरी कराइए कि कैसे हो जा रहा है। तो ये सिस्टम का खराबी नहीं है, सिस्टम में बैठे लोग ही खराब हैं, जो लोग खराब कर रहे हैं और सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। ये किसी एक ही घर परिवार के बच्चे के भविष्य की बात नहीं है। पूरे भारत में इंडिया के बच्चों की भविष्य की बात होती है। हर एक सपना होता है व्यक्ति इसमें 10 साल या 15 साल वो लोग अपना समय गँवाते हैं तैयारी करने में, पैसा और समय बर्बाद करते हैं। तो आप इन लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को तो चलिए आप अपने बेटे को सांसद हो गए, मंत्री हो गए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कर रहे हैं, मगर ये आम जनता और पब्लिक के बारे में क्या होगा? इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसीलिए आपको अपना बहुमूल्य वोट दे कर के आपको सांसद, विधायक, सांसद बनाते हैं कि आप लोग उनको एकदम उन लोगों को ऐसे ही रखो जैसे रहे, उनसे मतलब ही नहीं रहता है। तो ये आप लोगों की कमियाँ हैं और सिस्टम की कमियाँ नहीं है, सिस्टम में बैठे लोग ही ऐसे हैं जो सिस्टम को ख़राब करके रखते हैं। ना सही से सिस्टम चला पाते हैं, ना सही देख-रेख कर पा रहे हैं। चलिए हम बात मान रहे हैं कि बच्चे चलो कि हर सभी की बातें अगर गवर्नमेंट मानती जाएगी, तो भाई सब लोग अपना डिमांड माँगता ही रह करता है। मगर ये स्टूडेंट क्या बोलते हैं देश के भविष्य हैं। क्या देश के भविष्य के साथ ऐसे ही किया जाता है? कि उन लोगों को सही से जॉब नहीं मिल पा रही है। उन लोगों का एग्ज़ाम जब हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो कुछ हो जाए आप थोड़ी-सी बात इन लोगों को भाई मान जाइए, अगर उनमें लीक अगर नहीं लीक अगर हो गया है तो फिर से दोबारा आप पेपर करा दीजिए। उन बच्चों को संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, तो फिर से दोबारा पेपर हो जा रहा है हमारा, एग्ज़ाम फिर से हम दे रहे हैं। आप इन बातों को नहीं मान पा रहे हैं और उन लोगों पे लाठी डंडा चला रहे हैं और उन पे प्रेशर दबाव बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे सिस्टम में बैठे लोग कमियाँ हैं। जो सिस्टम में बैठे लोग इन लोगों की कमियाँ इन लोगों की वजह से दंगा फ़साद ये सारी व्यवस्थाएँ हो रही हैं और खुद इनके ज़िम्मेदार हैं ये लोग कि ना कोई पेपर सही से एग्ज़ाम दिलवा पा रहे हैं लोग और ना सिस्टम सही से लोग चला पा रहे हैं लोग। तो इन सब लोगों की कमियों की वजह से किसी के बच्चे के घर में कोई एक्सपायर हो जा रहा है, किसी का डेथ हो जा रहा है, तो ये सब समस्याएँ ये लोग खुद पैदा कर रहे हैं लोग और ये लोग चाह रहे हैं कि लोग आपस में लड़ें और आपस में मरें लोग और एक कानून का सहारा लेके बच्चों को लाठी डंडा चलवा रहे हैं लोग। ये सब राजनीतिक पार्टियाँ ही कराती हैं। किसी एक पार्टी की बात नहीं हम कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक पार्टियाँ ही कराती हैं और हर गरीब समाज या किसी भी तबके के लोग, हर बच्चे उसमें समुदाय के लोग शामिल हैं, जो उसमें पेपर एग्ज़ाम देने के लिए हैं। मगर ये सिस्टम में जो बैठे लोग हों, उन लोगों की इंक्वायरी क्यों नहीं होती? जो पेपर बनाते हैं, उन पे इंक्वायरी कराइए और जिस सेंटर पे लीक हो रहा है, उस पे इंक्वायरी करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी खुद हो जाएगा। मगर ये लोग नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे लोग तो इन लोगों का बदनामी होती है। ये खुद लोग सिस्टम नहीं चला पाते हैं लोग सही से और लोगों को बदनाम करते हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं, माँग कर रहे हैं। भाई बच्चों की माँग है, ये स्टूडेंट और छात्रों की माँग है, फिर से दोबारा एग्ज़ाम करवा दीजिए। किसी चुनाव या इलेक्शन कराने के लिए, दोबारा कराने के लिए पैसे इतना खर्च कर सकते हैं आप और बच्चों के भविष्य के बोलते हैं देश के भविष्य हैं, तो उन लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं आप लोग कि उनका फिर से एग्ज़ाम सेंटर फिर से बनाया जाए, फिर से उन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाए, नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सब आप लोगों की कमियाँ हैं। किसी चुनाव या नेता दोबारा चुनाव करने के लिए सरकार गिरा दी जाती है किसी स्टेट में, तो फिर से चुनाव कराया जाता है। फिर से चुनाव होता है अगर सरकार नहीं बनती और बच्चों के भविष्य की बात आती है तो फिर से उनको पेपर या एग्ज़ाम नहीं दिलवाया जाता है। ये किसकी कमियाँ हैं? जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो सिस्टम को सही से नहीं चला पाते हैं। तो आप पे भी इस पे विचार कीजिए कि बच्चे हर एक परिवार से हैं लोग, तो उनके भविष्य की बात है, कितना समय वो लोग बर्बाद करता है, मेहनत करता है। तो जब उन लोगों को इन सब चीज़ों की जॉब और नौकरी नहीं हो तो वो लोग क्या करेंगे बच्चे? जब सरकारें नहीं बात सुनेंगी, कोई सुनेगा ही नहीं तो क्या रोड पे आएँगे ही बच्चे। ये कहते हैं लोग कि जब संसद आवारा हो जाता है तो पब्लिक को रोड पे आना ही पड़ता है। तो संसद में लोग आवारा हो गए हैं और वो लोग किसी की बातें सुनने को मानने से इनकार कर रहे हैं लोग कि बच्चों के और स्टूडेंट की बातों को सुनिए और उनको फिर से री एग्ज़ाम आप लोग कराइए। जिससे देश का माहौल ख़राब ना हो, किसी स्टेट का माहौल ख़राब ना हो, शांतिपूर्ण सब लोग रहें। जय हिंद, जय भारत।